नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया, आवाम का क्या कसूर था, किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई, मुल्क को माशी तबाही की तरफ क्यों धकेला, आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी, मुझे जेल में डाल दिया, आवाम के घरों के चूल्हे क्यों बुझा दिए गए, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने मुझे फजूल और नाकारा करके मुस्तरद किया, मेरे खिलाफ होने वाली मुनज़्ज़म साजिश के सारे किरदार बेनकाब हो गए, 6 साल की आजमाइशों के बाद मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई, अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान की जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की ओपन समात। काउंसिल ने कहा कि 1 जनवरी के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तफसीली जवाब देने के लिए वक्त दे देते हैं, शिकायत करने वालों से गवाहों की फहरिस्त भी मांगेंगे। खुद इस सूरत हाल का सामना कर चुका हूँ, आपकी पीठ पीछे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, इल्ज़ामात के जवाब दें, हम देख लेते शिकायत में कोई वज़न है या नहीं चाहता था कि जस्टिस नकवी की पीठ पीछे कोई कार्रवाई हो। इस्लामाबाद में शौहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम को इंसाफ मिल गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सुनाया। मुजरिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत ने मुलजमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। सारा इनाम के वालिदैन फैसले के वक्त आबदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में सारा इनाम के वालिद ने कहा कि फैसले से मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मरकज़ी मुलज़िम को सज़ा मिली। मुजरिम शाहनवाज अमीर की वालिदा को भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग रोकी। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। जस्टिस अली बाकर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट में दरख्वास्त अवाम की तर्जुमानी सबोताज करने की साजिश है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने BRO की जिम्मेदारी निभाई। इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। तहरीक-ए-इंसाफ ने शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि PDM ने अपनी मायूस कुन कारकर्दगी पर इलेक्शन में ताख़ीर की। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल बहाने इस्तेमाल करते रहे। तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि रिटर्निंग अफसरान अदलिया से हों। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन शेड्यूल में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल ना करें। उमर अयूब खान बोले, फौरी इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब में कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है। मकबूजा कश्मीर में लाखों अफराद भारत के गैर कानूनी तसल्लुत में हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करता है। शौकत सिद्दीकी केस में फैज़ हमीद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए वकला को 1 रोज़ की मोहलत। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, जिस पर इल्ज़ाम लगाओ उसको भी सुनो। अगर किसी शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उस शख्स का नाम मत लें। तबाही यह है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते और इदारे को बुरा कहते हैं। इदारे तो वही रहते हैं, इदारे को लोग चलाते हैं। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। वफाक की शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरखास्तें काबिल समात होने की मुखालफत। केस की समात कल दोबारा होगी। साइफर केस की आइंदा समात इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने FIA की दरखास्त मंजूर कर ली।
फैमिली मेम्बरान को दौरान समात कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। साइफर केस की समात कल दोबारा होगी। साइफर ट्रायल फौरी रोकने की साबिक चेयरमैन PTI की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ से महमूद खान अशरकज़ई की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। गुजरावाला डिवीज़न की नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर की इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सियासत को ड्राइंग रूम की सियासत करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खुद को मुल्क की बड़ी पार्लिमानी पार्टी कहलवाने वाली पार्टी इलेक्शन से क्यों भाग रही है। हम 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार हैं। दोबारा किसी को सेलेक्ट किया गया तो फिर तबाही होगी। यही नैब नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाती रही और आज फिर धड़ाधड़ बरी कर रही है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समात। अकबर एस बाबर के वकील की इंतखाबात का लदम करार देने की इस्तदा। कहा कि चाहते हैं कि हकदार लोग जीतें। PTI ने कहा कि पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। एक पैनल हो तो वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं। केस की मज़ीद समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें आईं सब प्लांटेड हैं। कोई भी पटिशनर पार्टी का रुकन नहीं। कुछ मेंबर थे जिन्हें बाद में निकाल दिया गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट जारी करे। सैयद अली जफर बोले, दरखास्तें दायर करने वाले तमाम अफराद की हैंड राइटिंग एक ही है। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने का इल्ज़ाम। मलिक अहमद खान ने कहा कि PTI इलेक्शन से भागना चाहती है। इंतखाबात मुलतवी हुए तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। PTI बाहर इंतखाबात के लिए दुहाइयाँ देती है और अंदर ये इकदाम करती है। इलेक्शन कमीशन सवाबदीद रखता है कि वो किसी को भी RO लगा सकता है। रहनुमा PTI तैमूर सलीम जगड़ा ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इलेक्शन को आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। इंतखाबात ऐसे हों जिस पर अवाम और दुनिया यकीन करे। नून लीग की B टीम पहले ही मौसम के बारे में शोर मचा रही है। लाडले को अपनी जीत का यकीन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि इलेक्शन के लिए अच्छी फ़ज़ा बहुत ज़रूरी है। लकी मरवत, DI खान, बन्नू में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। शिमाली इलाका जात में बर्फ़बारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी चाहिए। ऐसा ना हो बाद में मसाइल बन जाएँ। आसिफ जरदारी की अफगान वोटर की शिकायत इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारों को देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार। ज़राई के मुताबिक शेर अफजल मरवत को 3MPO के तहत हिरासत में लिया गया। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि ओछे हथकंडों से PTI रहनुमाओं और कारकुनान के हौसले पस्त नहीं होंगे। साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन करेंगे। फुल बेंच कल दरखास्त पर समाअत करेगा। अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI ने आइन से इनहराफ किया। तहरीक इंसाफ के दस्तावेजात तजादात का मजमुआ है। पार्टी वर्कर का हक है वो अपने कायद का इंतखाब करें। वर्कर्स को हक दिलाकर रहेंगे। पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना हो तो इसका मुल्की इलेक्शन पर असर पड़ेगा।